गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज में कंट्रोलिंग ऑन केस स्टडी एक बार फिर आपके सामने एक और केस स्टडी है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जरा देखिएगा। राघव started to take away eating joint in a nearby market. His business was doing well. He ensured that the food was properly cooked, a standard taste was maintained, packing of food was done effectively, and the order were executed on time. राघव ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक ईटिंग पॉइंट, ये जॉइंट नहीं है, ईटिंग पॉइंट है एक्चुअली, इसको ठीक कर लेना है। राघव स्टार्टेड टेकिंग अवे ईटिंग पॉइंट इन नियर बाय मार्केट। तो राघव ने एक ईटिंग पॉइंट जो है नियर बाय मार्केट, अपने मार्केट के पास में उसने एस्टेब्लिश किया है, यानी कि ऐसी जगह जहां खाने का सामान बनता है। हिज बिजनेस वाज डूइंग वेल, वो पूरे अच्छे तरीके से बिजनेस चला रहा है और इंश्योर होता है कि जो फूड है वो प्रॉपर्ली कुक्ड हो, अच्छी तरह से बनाया हुआ हो, उसका टेस्ट भी स्टैंडर्ड हो, जो हमेशा एक जैसा ही हो और बहुत अच्छा टेस्ट हो, और उसकी जो पैकिंग है वो भी इफेक्टिव है। और एक और सबसे खास बात कि जो डिलीवरी है वो टाइम पर होती है उसके सामान की, क्योंकि वो क्या काम करता है, सामान बनाता है, उसका टेस्ट को मेंटेन करता है, उसकी अच्छी तरह से पैकिंग करके और होम डिलीवरी या काउंटर पर भी डिलीवरी टाइम पर वो देता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस केस में आपने देखा कि राघव एक ईटिंग पॉइंट को चलाता है अपने मार्केट प्लेस बगल में, एक मार्केट के पास में जो फेमस मार्केट है उसके पास में। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि वो उसका खाना जो है, जो फूड है, वो पूरी तरह से कुक्ड है, टेस्ट स्टैंडर्ड है, मेंटेन है, ठीक है, और अच्छी तरह से पैकिंग करके देता है। एंड द ऑर्डर वाज एक्जीक्यूटेड ऑन टाइम, और जो ऑर्डर है वो टाइम पर पूरा करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड ही वाज एडवाइज 3 months बेड रेस्ट, और उसको 3 months के बेड रेस्ट के लिए एडवाइस किया जाता है। डॉक्टर बोल देता है कि 3 महीने आप आराम करो। इन हिज एब्सेंस हिज कजन रोहित टुक चार्ज ऑफ द बिजनेस। उसकी एब्सेंस में रोहित बोलता है मैं इस बिजनेस को संभालूंगा, और रोहित उस चार्ज को ले लेता है। ठीक है। व्हेन ही रिज्यूम हिज वर्क आफ्टर 3 months ही रियलाइज दैट हिज क्लाइंट हैड ड्रॉप्ड। 3 महीने के बाद जब वो बिजनेस में वापस आया तो उसने पाया कि उसके जो कुछ कस्टमर है वो हट गए हैं, वो अब वहां पर नहीं आते, खाना लेने के लिए, फूड लेने के लिए नहीं आते। द पीपल वर नॉट हैप्पी विद द सर्विसेज। लोग हैं उसकी सर्विस से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। एंड द क्वालिटी ऑफ द फूड हैज डिटोरिएटेड। जो फूड की क्वालिटी है वो भी गिर गई है, खराब हो गई है। एंड द डिलीवरी टाइम ऑफ द ऑर्डर हैज इंक्रीज कंसिडरेबली। और जो खाने का डिलीवरी टाइम, पहुंचने का डिलीवरी टाइम है, खाने का डिलीवरी टाइम काउंटर पर पहुंचने का हो या घर पर पहुंचने का हो, वो भी इंक्रीज हो गया है, यानी खाना देर से पहुंच रहा है काउंटर पर, सर्विस यानी लेट हो गई। ऑल दिस वाज हैपनिंग बिकॉज द मोस्ट ऑफ द प्रीवियस स्टाफ हैड लेफ्ट। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारा पिछला जो स्टाफ था, जो बहुत अच्छे से काम करता था राघव के साथ, वो सब काम छोड़ के जा चुका। क्यों? एज द रोहित यूज्ड अडॉप्ट वेरी स्ट्रिक्ट। रोहित जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया उनके साथ में। एंड अथॉरिटिव अप्रोच टुवर्ड्स देम, और उसकी जो अप्रोच हो गई अथॉरिटी वाली हो गई, कि वो होता है ना कि मैं जो कहूंगा वही सही है, मेरा कहना मानो, और हमेशा उनको डरा धमका के बात करना, ऐसी अप्रोच उसकी थी। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि इस तरह की जो अप्रोच है ये किसी भी बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि हमको ना सबको साथ मिलकर के लेकर के काम चलना है, क्योंकि एटलीस्ट वर्कर ही काम करते हैं, और अगर वर्कर्स काम नहीं करेंगे या जो ट्रेंड वर्कर्स हैं उनको निकाल देंगे तो बिजनेस डेफिनेटली लॉस में जाएगा। अब देखते हैं जो पर पैराग्राफ है इसके बेस पर क्या क्वेश्चंस है। लिस्ट एनी 2 एस्पेक्ट अबाउट हिज बिजनेस दैट राघव वाज कंट्रोल्ड इन ऑर्डर टू मेक इट सक्सेसफुल। सबसे पहले तो ये बताना है कि राहुल कंट्रोलिंग में ऐसी कौन सी 2 चीजें करे, 2 काम करे जिससे बिजनेस फिर से सक्सेसफुल हो जाए, इसे बना ले। ठीक है, जो वो पहले कर रहा था। ठीक, कोई सी दो चीजें। एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 2 पॉइंट्स टू हाईलाइट देम द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो पर पैराग्राफ दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको बताना है कि कंट्रोलिंग फंक्शन की कोई 2 इंपॉर्टेंस बता दो, उनको एक्सप्लेन भी करना है। एंड नेम
नेम एंड एक्सप्लेन द स्टाइल ऑफ लीडरशिप अडॉप्ट बाय रोहित। हमने आपको लीडरशिप की 3 स्टाइल्स बताई थी। नंबर 1 ऑटोक्रेटिक स्टाइल, नंबर 2 डेमोक्रेटिक, और एक थी लेजिस फेयर। अगर हम लेजिस फेयर को भी हटा दें, अभी हटाएं, हालांकि वो बेस्ट स्टाइल है लेजिस फेयर, तो आपने देखा होगा कि एक होती है कि जिसमें बॉस बोलता है कि नहीं मैं जो कह रहा हूं वही होगा, और बॉस उसमें अपने वर्कर्स की सलाह नहीं लेता है, वर्कर्स को फ्रीली काम करने की आजादी नहीं होती है। तो ऐसे स्टाइल को हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। डेमोक्रेटिक में सब लोग मिलकर के काम करते हैं। तो अब आप सोचिए कि ऊपर वाली कंडीशन में रोहित ने कौन से वाले स्टाइल की लीडरशिप को अपनाया, तो ये आपको देखना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे नीचे देखते हैं। The two aspects about the business that Raghav was controlling in order to make successful are listed below. अगर राहुल को अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करना है, या पहले भी जो सक्सेसफुल था, उसके पीछे 2 ये एस्पेक्ट थे, खास बातें 2 थी। नंबर 1 स्टैंडर्ड टेस्ट वाज मेंटेन, एक तो टेस्ट मेंटेन किया गया था, स्टैंडर्ड जो सबको पसंद था, एंड द ऑर्डर वाज एग्जीक्यूटेड ऑन टाइम, और जो खाना मिल रहा था सबको उनके काउंटर पर या घर पर, वो एकदम टाइम से पहुंच जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोई से 2 फंक्शन, कंट्रोलिंग फंक्शन के 2 इंपॉर्टेंस बताने हैं इसमें। उसमें 2 इंपॉर्टेंस क्या क्या कंट्रोलिंग अगर वो करना चाहे तो कौन सी चीज है। नंबर 1 जजिंग एक्यूरेसी एंड स्टैंडर्ड, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। उसको जो स्टैंडर्ड फिक्स उसने किया था, जैसे खाना अच्छे तरीके से पका हुआ था, वेल कुक्ड था, वेल पैक्ड था, ठीक है, टाइमली वो काउंटर पे पहुंचा रहा था खाना, यानी सर्विस उसकी अच्छी थी। ठीक है, तो इन सब चीजों को उसे अपने स्टैंडर्ड से उसे जज करना पड़ेगा कि जो उसका स्टैंडर्ड है वो उसको किस तरीके से मेंटेन कर सकता है। दूसरा, उसे एक सबसे ज्यादा का अच्छा काम करना होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, वो करना होगा कि अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना होगा। ठीक है, जो नौकरी छोड़ गए या तो उनको वापस लेके आओ किसी तरह से, और अगर नहीं आ रहे हैं तो जो एग्जिस्टिंग हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको मोटिवेट करना होगा काम करने के लिए, तब जाकर के कुछ सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। अब बात आती है कि कौन सी स्टाइल लीडरशिप की थी जो रोहित फॉलो कर रहा था। रोहित हैड अडॉप्टेड एन ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, जिसकी हम बात कर रहे थे। एन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एक्सपेक्ट स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द सबऑर्डिनेट विद regard to the order and instruction given by them. Therefore, it involves only one way communication. क्योंकि वो इसमें ना केवल वन वे कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि बॉस ही बोलता है सब कुछ, वर्कर्स तो कुछ कह नहीं सकते। तो इस वजह से वो वर्कर्स अनसेटिस्फाइड थे और वो काम छोड़कर चले गए। वो इसलिए थे क्योंकि बॉस ही सब कुछ बोल रहा था, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की केस स्टडी में हमने देखा, ये बहुत अच्छी केस स्टडी थी कंट्रोलिंग की। आप इसको जरूर लिख लीजिएगा और इसको समझने की एक बार फिर से कोशिश करिएगा जो हमने आपको समझाया है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।